हेलो फ्रेंड्स, दो दिल एक जान के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि यहाँ पे वेदिका कहती है विधान के साथ कि पता नहीं पापा और माई इतना क्यों चिढ़ते हैं, इस नाम से, रघु के नाम से क्यों इतना चिढ़ते हैं। तो तभी विधान कुछ कहता है कि क्या पता तुम्हारी और तुम्हारे बाप की कोई गलती होगी। तो तभी वेदिका कहती है कि मेरे पापा कभी कोई गलती कर ही नहीं सकते, वो सुपरमैन है। तो तभी विधान कहता है कि अगर पापा की गलती नहीं होगी तो आजी की गलती होगी कोई। तो वेदिका कहती है कि आजी भी कभी कोई गलती नहीं कर सकती क्योंकि वो बहुत सुलझी हुई है। तो तभी विधान कहता है तो फिर किसकी गलती हो सकती है, कुछ न कुछ तो हो सकता है, तभी वो आपस में चिढ़ते रहते हैं। तो तभी वेदिका कहती है कि किसी रघु का नाम ले रहे थे, उसकी भी तो गलती हो सकती है, तो उसने भी कुछ किया होगा। तो वेदिका कहती है कि मैं आज पता लगा के ही रहूँगी कि क्या है ये, इस नाम के पीछे क्या राज है। तभी साहिब आवाज़ मारता है और कहता है कि वेदिका आ जाओ खाना खाने। तो वो वहाँ से निकल जाती है। तो तभी विधान एक मुक्का मारता है और कहता है कि मेरे बाप की कोई गलती नहीं थी, मेरे बाप की सिर्फ यही गलती थी कि वो एक लड़की से सच्चा प्यार करते थे और उसके खिलाफ आवाज़ उठाई। तो तभी वेदिका आ जाती है और कहती है कि विधान चलो। तो फिर विधान आ जाता है। तो तभी वेदिका कहती है कि अगर खाना खाने के टाइम इधर हो तो खाना खा के ही जाओ। तो तभी विधान कहता है कि नहीं, मैं चले जाता हूँ। साहिब कहता है कि खा के जाओ, मेरी बेटी कह रही है तो खा के ही जाओ। तो विधान कहता है कि नहीं, मैं उधर ही खा लेता हूँ। साहिब कहता है कि क्या खाएगा, केला खाएगा क्या। तभी वेदिका हंसने लगती है। तो साहिब कहता है कि अगर मेरी बेटी ने कहा है तो खा लो। तो मुझे भी ना सुनने की आदत नहीं है और मेरी बेटी को भी ना सुनने की आदत नहीं है। तभी मंजरी को कहता है कि मंजरी एक प्लेट और लगा लो। तो यहाँ पे खाना खाते टाइम साहिब पूछता है कि और बताओ अपने बारे में, कहाँ रहते हो, क्या करते हो। तभी विधान कहता हूँ कि मैंने कहा ना, मैं सड़कों पर पला बड़ा हूँ और मैं वहाँ से ही सारी उम्र मैंने वहाँ पर ही निकाली है। तो तभी साहिब कहता है कि तुम्हारे माँ बाप का क्या हुआ। तो विधान कहता है कि पता नहीं, मैंने उनको कभी नहीं देखा। तो तभी साहिब कहता है कि कभी नहीं देखा। तो विधान कहता है कि मैंने उनकी यादें मेरे साथ हैं, उनकी हर बातें मेरे साथ है, उनके दोस्त दुश्मन। तो तभी वो कहते साहिब कहता है कि ये सब किसने बताया तुम्हें। तो विधान कहता है कि उन्होंने ही। तो तभी विधान कहता है कि माँ बाप का प्यार कितना अच्छा होता है ना। अगर आज मेरे भी माँ बाप होते तो मुझे भी लाड दुलार करते जैसे तुम्हें आई करती है। तो तभी वेदिका कहती है कि दुलार क्या होता है। तो तभी विधान कहता है कि प्यार जैसे। तो वेदिका कहती है कि हाँ सही बात है, आई पापा को डांटती भी है लेकिन बहुत ज़्यादा प्यार करती है। तो तभी साहिब को कहती है कि है ना पापा। साहिब कहता है कि हाँ। तभी वेदिका कहती है कि पापा तुम इस रघु के नाम से इतना चिढ़ते क्यों हो, कौन है वो। तो जैसे वो उसको पूछने लगती है तो सत्य को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और सत्या कहता है कि बेटा अभी तुम खाना खा लो। तो तभी यहाँ पर विधान कहता है कि मेरे माँ बाप भी होते, काश मेरे साथ होते, तो इसलिए मैं इमोशनल हो गया, मैंने तभी कह दिया। तो वेदिका कहती है कि टेंशन नहीं ना लेनी होती है क्योंकि यहाँ पे जो बस्ती में माई है ना, ये सबकी माई है। तो जिसका कोई नहीं है तो माई सबकी है। तो तभी ये साहिब कहता है कि तभी रघुनाथ को लेके वो सड़क से सीधा घर में लेके आ गई थी। ये सब सुन के विधान को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और विधान चुपचाप चम्मच गिर जाता है उसके हाथ से। और तभी साहिब चुपचाप उसको देखने लगता है कि उसको क्या हो गया। तो तभी विधान कहता है कि सॉरी, गलती से गिर गया। तो वेदिका कहती है कि पापा तुमने बताया नहीं कि ये रघु कौन है, किसके बारे में आप बात करते हो। तभी साहिब कहता है कि अभी खाना खा लो तुम,
फिर खाना खाने के बाद वहाँ से विधान अपने बाहर निकल जाता है और चले जाता है जहाँ पे रहता है वो। तो साहिब बाहर निकलता है और खड़ा होता है, कहता है कि कल तक रघु मेरी ज़िंदगी में था और मारने के बाद भी वो रघु आज भी मेरी ज़िंदगी में है। मरने के बाद भी तू क्यों नहीं गया? कल तक तू मेरी ज़िंदगी में था, आज मेरी बेटी के सवालों में है। तो ये सारी बातें करता है, कहता है कि मैंने तो तुझे अपने हाथों से मारा, फिर भी तू क्यों नहीं? तभी उसको अंतर की खिड़की की तरफ नज़र पड़ती है। वहाँ पे रघु के जैसा कोई मौत हॉर्न बजाते हुए दिखता है। तो वो बहुत हैरान हो जाता है। फिर वो दरवाज़ा खोल के ही जैसे ही बाहर निकलता है, बहुत गुस्सा आता है कि ये हो क्या रहा है रोज़ मेरे साथ। जैसे ही साहिब आगे बढ़ता है वैसे उसकी नज़र एक लड़के पर पड़ती है, लेकिन वो विधान होता है। तो तभी जल्दी जल्दी आता है और कहता है कि रुक, कौन है तू? रुक, मैं कह रहा हूँ रुक, नहीं तो मैं गोली चला लूँगा। तो जैसे ही विधान खड़ा होता है, पीछे से सत्या पकड़ता है और कहता है कि कौन है तू, जो मुझे मेरी ज़िंदगी में रोज़ तो मुझे ये सब दिखाता है कि रघु के जैसा बन के, कौन है तू? तो तभी वो कुछ नहीं कहता है विधान, और पलटता नहीं है, चुपचाप रहता है। तो वहाँ पर तभी देखते हैं कि गीता जी आ जाती हैं और सत्या के कंधे पर हाथ रख लेती हैं। जैसे ही सत्या गीता जी के साइड मुड़ता है, वो वहाँ से निकल जाता है। तो तभी गीता जी कहती हैं कि तुम इतनी अंधेरी रात में क्या ढूंढ रहे हो बाहर? तो तभी सत्या कहता है कि ये जो तुम्हारा खेल है ना, रघु को तो मैंने अपने हाथों से मारा है, लेकिन फिर ये मरे हुए लोग वो कभी वापस नहीं आते हैं। तभी गीता जी कहती हैं कि तुम्हें पता है, अब तुम्हारा भीतर का जो डर है यही तुम्हें मार डालेगा। अब तुम देखो तुम्हारे साथ क्या होगा, क्योंकि इतने अच्छे बिस्तरे, इतने बड़े महल में रहते हो और यहाँ पर गली गली में रात को कुत्तों की तरह क्या भटक रहे हो। तो तभी साहिब कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं तुम्हारा उम्र का लिहाज करूं या इस पागलपन का लिहाज करूं, क्या करूं मैं? तो तभी साहिब कहता है कि गीता जी कहती है कि तुम्हें पता है, जिस माँ ने अपनी इतने जवान बेटों की लाश देखी है, उससे क्या तुम करोगे? तुम सिर्फ देखना, कल सुबह तक तुम वेट कर लो, उसके बाद देख लेना तुम्हारे साथ क्या होगा। तो ये सारी बातें कहती है गीता जी। और तुम्हें कौन मारेगा? मैं कुछ नहीं करूँगी, लेकिन ये जो तुम्हारा भीतर का डर है ना, ये तुम्हारे भीतर का डर जो है, ये तुम्हें खुद ही मार डालेगा। तो तभी साहिब कहता है कि ये जो तुम खेल खेल रहे हो ना मेरे साथ मिलजुल के, तुम दोनों, तुम देख लेना, तुम एक दिन ज़िंदा नहीं बचोगे। तो वहाँ से गीता जी निकल जाती हैं। तो साहिब वहाँ पर ही रह जाता है और कहता है कि देखना, तुम इस राज का तो मुझे पता लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये खेल ऐसे ख़त्म नहीं होगा। ये सब कह के वहाँ से वो निकल जाता है। तो तभी गीता जी पीछे मुड़ के देखती हैं और कहती हैं कि भाग, कब तक भागेगा, क्या करेगा? तो यहाँ पे विधान अंदर के लिए जब आता है तो इधर उधर देख के आता है और देखता है कि उसका पीछा कोई कर रहा होता है। तभी विधान देखता है इधर उधर, लेकिन उसको कोई नहीं दिखता है वहाँ पर और डर जाता है, कहता है कि मेरे पीछे तो शायद कोई चल तो नहीं रहा है। जैसे वो खिड़की आगे जाता है और खिड़की के ऊपर चढ़ के बाहर निकलने की कोशिश करता है, तभी सामने उसके मचमच आ जाता है और मचमच कहता है कि अच्छा, तुम हो जो साहिब की ज़िंदगी में रघु बन के आए हो, तो जो उसके दिमाग का दही बना के रख दिया है। तभी मचमच कहता है कि तू क्यों कर रहे हो? सवाल तो ये है मेरा कि ऐसा क्यों कर रहे हो तुम? क्योंकि रघु के नाम कोई अगर तुमने बुरा काम किया ना उसके नाम से, तो फिर देखना मैं क्या करूँगा तुम्हारे साथ। तो तुम्हें पता है वो जिस नाम से तुझे पता भी नहीं कि वो उसका नाम क्या था। तो तभी वो कहता है कि रघु। तो वो हैरान हो जाता है, तभी धक्का मारता है। मचमच कहता है कि मेरे भाई के बारे में तू जानता ही क्या है? तो तभी विधान कलर अपना ऊपर कर देता है रघु की तरह। तो मचमच को और गुस्सा आता है और कहता है कि कौन है तू और क्या चाहता है? तो तभी वो कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हारी मचमच कहता है कि तुम्हें पता है कि वो मेरा क्या लगता था? तो विधान कहता है कि वो तुम्हारा भाई लगता था।
तुम्हें पता है एक दिन तुमने सुपरमैन वाली राखी भी बांधी थी, अंतरा के लिए कहता है। और एक दिन तुमने शराब पी थी। तो तभी मचमच कहता है कि शराब मैंने नहीं पी थी, भाई ने पी थी। तो तभी वो एडी के पास जा रहा था। तभी विधान कहता है कि तुमने ये सब तो कहा था एडी को, लेकिन कुछ और भी कहा था, वो तुम भूल गए। तभी मचमच कहता कि मैंने कहा था ना, मैंने कहा था लड़का ही होगा। तो तभी मचमच को लगता है कि वो कहता है कि तुम क्या मेरे भाई के और एडी के लड़के हो। तभी विधान कहता है कि हाँ मैं